हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेन पंचाल, केमिस्ट्री टीचर। आज हम गुजकैट एमसीक्यू सीरीज के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेट जो होता है वो उसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। ओके, इसका के वैल्यू जो है, के वैल्यू उसका फॉर्मूला है R0 माइनस RT बाय टी। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड। इसके रेट कांस्टेंट का यूनिट हो रहा है मोलारिटी, 1 माइनस n में n इक्वल 0 लगेगा, सेकेंड इनवर्स। फोर्थ वन इसका टी हाफ हो रहा है, टी हाफ का फॉर्मूला R0 डिवाइड बाय 2k। सो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखिएगा ये पॉइंट। फिफ्थ इसका अगर अब ग्राफ देखोगे तो RT वर्सेस T जो होता है इसका ग्राफ नेगेटिव आएगा, नीचे जाता, और ये स्लोप जो होता है वो ये वैल्यू होती है। ओके, और ये इंटरसेप्ट होता है R0। इसके एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैंने बताया। अब इसी को आप फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट आएगा इसका R इक्वल्स के R पावर 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड आप देखो इसका के फॉर्मूला 2.303 बाय टी लॉग R0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय RT। थर्ड इसका के यूनिट है इसका ओनली सेकंड इनवर्स। फोर्थ इसका हाफ लाइफ पीरियड है आपका 0.693 बाय के, मतलब इसका टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। फिफ्थ इसके काफी ग्राफ्स है, उसमें से फर्स्ट ग्राफ अगर ले ले तो ln RT वर्सेस T लो, यहां पे स्लोप इसका माइनस के आएगा। ओके, यहां पे मेरी गलती हुई है, यहां पे ओनली आपका माइनस के टी, यहां माइनस के आएगा। अगर यहां आपने log R0 वर्सेस टाइम लिया तो ये वैल्यू माइनस के डिवाइड बाय 2.303 आएगी। अगर log R0 बाय RT का ये y एक्सिस ले लिया तो log R0 बाय RT वर्सेस T का ग्राफ यहां से निकलता है और उसका स्लोप जो होगा वो आपकी k डिवाइड बाय ये नीचे जाएगा 2.303 होता है। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और अच्छा वाला ग्राफ, जीरो ऑर्डर के लिए आपका टी हाफ और R0 बढ़ने से बढ़ता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में आपका टी हाफ वर्सेस R0 तो R0 से टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के लिए आपको इतना प्रॉपर वे में याद रखना है। अब इसके एमसीक्यू में हम जा रहे हैं, जहां जहां अच्छे टॉपिक मिलते जाएंगे। अगर यहां से कुछ निकल गया, छूट गया तो हम उसमें ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक अच्छा सा क्वेश्चन हम ले लें कि अगर आपसे बोला गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स पर लीटर 20 है, सो 20 से 5 होने के लिए कितना टाइम चाहिए। अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड आपका 2 मिनट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इनिशियली 20 था, अब 10 होने के लिए उन्होंने बताया है कितनी मिनट लग रही है, 2 मिनट। यस, अब 10 से वापिस से आप 5 करोगे तो ये वापिस से हाफ हो रहा है, तो ये यहां हाफ लाइफ आएगा। आप बोलोगे सर 2 है तो यहां 2 मिनट आएगा, नहीं, क्योंकि जीरो ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सीधा प्रोपोर्शन में। तो ये 2 मिनट है, तो ये अगर ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ होगा, 1 मिनट। सो टोटल टाइम टेकन इज 2 + 1 दैट इज 3। बट यही क्वेश्चन समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया बच्चों, तो 20 से 10 होने के लिए 2 मिनट है, तो 10 से वापिस
5 होने के लिए भी 2 मिनट है। सो टोटल टाइम टेकन इज 4 मिनट। तो ये ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा यहां पे जल्दी करेंगे। इफ कंपाउंड ए रिएक्ट विथ बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट मतलब के गिवन है, द टाइम टेकन बाय ए रिड्यूस टू 7 ग्राम टू 5 ग्राम, तो ये आपका R0 है, ये आपका RT है। ओके, देन फाइंड आउट टाइम टेकन। सो टाइम टेकन इज गिवन बाय 2.303 बाय K log R0 बाय RT। आपको आपके सामने सब कुछ मैंने लगा के बैठा। देखो ऐसे क्वेश्चन में एक बात आपको देखना होता है, ये यहां यूनिट आपका सेकंड इनवर्स है, तो आपका जो टाइम का आंसर आएगा, ये वाला टाइम का आंसर, अगर ये सेकंड इनवर्स है तो इसका आंसर भी सेकंड में आएगा। कई बार यहां पे यूनिट मिनट में दिया हो, अभी तो मांगा है सेकंड में, पर मिनट में दिया हो तो आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ, वापिस से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इज दिस, सो के इज दिस। अच्छा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स 1/32 लेवल, मतलब R0 अगर x ले रहे हो तो RT आपका x/32 होगा। तो फाइंड आउट इट्स टाइम। ओके, सो टाइम टेकन अभी फॉर्मूला देखा, 2.303 बाय K log R0 बाय RT। K यूनिट मिनट इनवर्स, यहां भी आपसे मिनट पूछा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा पूछ लेंगे T 99%, तो RT कैसे लिया जाए, तो RT इक्वल, यहां अगर 99% है तो यहां पे उसका 100 माइनस करके 1/100। अगर आपसे पूछा जाए T 1/4 फाइंड करिए, तो RT इक्वल R0 1/4 फाइंड करना है, मतलब 3/4 यहां होगा। यहां जो होगा उससे उल्टा वहां लिखना है। ओके, एक और अच्छा सा क्वेश्चन याद आ गया, सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा। सो टाइम इज गिवन बाय R0 माइनस RT बाय T। ओके, सॉरी बाय K। अब आप जानते हो कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, मतलब आपके सामने ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो T अब क्या बच गया, R0 बाय K। यही चीज अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन आंसर क्या आता, तो K इक्वल या T इक्वल्स 2.303 बाय K log R0 बाय RT। अब कंप्लीट करना है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सो टाइम विल बी इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट दो MCQ। नेक्स्ट, A B the above reaction is zero order. Half life of this reaction is 50 minute. Time taken of concentration A to reduce to is 1/4। तो इनिशियल x है तो x/2 होगा एंड देन x/4, 1/4 होने के लिए। अब ये 50 मिनट और ये हो जाएगी 25 मिनट। सर ऐसा क्यों, तो अभी मैंने पढ़ाया जीरो ऑर्डर है तो ये हाफ होगा, तो टोटल 75। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो इसका आंसर 50 + 50 100 आ जाता। ओके, नेक्स्ट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर देख लीजिए, A to B, हाफ लाइफ इज गिवन, सो T हाफ इज 30 मिनट। अब लिखा है टाइम टेकन 75% कंप्लीशन, मतलब T 75% फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया RT क्या लोगे, R0 75% कंप्लीट हो रहा है तो यहां हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 100। K इक्वल्स लगाइए 2.303 बाय T log R0 बाय RT। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, जहां जहां लॉग की जरूरत है वो आप ले सकते हो यहां से वैल्यू। ओके, इसको आप इजीली ऐसा 75% कंप्लीशन हो रहा है, मतलब ये 75% कंप्लीट, तो 25/100 ये कैंसिल हो जाएगा, log 4 आपको मिल जाएगा। जो जरूरत है वो आप वैल्यू ले सकते हो। ओके, अब ये एक
क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस। अच्छा, ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा 4 2 1.5, मतलब टी हाफ जब देखिए 0.5 तब ये 400, तो ये जैसे जैसे ये कम हो रहा है समझिए, ओके, वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ रहा है। ओके, वापिस से ये 1 से 2 1 सेकेंड, यहां 0.5 का इंक्रीमेंट, यहां 1 का इंक्रीमेंट, यहां से ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0 हो रहा है। इसका मतलब आपके पास एक फॉर्मूला है, टी हाफ इक्वल्स 1/R0⁻n-1। तो ये रिलेशन को ये रिलेशन से कंपेयर कर लीजिए। फ्रॉम गिवन डेटा यू कैन फाइंड, जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन गैप कम हो रहा है, पहले 200 देन 100 देन 50। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1, सो n-1 इक्वल्स 1, सो n इक्वल्स 2। ओके, सो योर आंसर इज 2। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू 90%, सो t 90%, मतलब RT इक्वल R0 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, reaction is x, so time, this value is given x. The half life of the reaction, मतलब आपका t 90%, ये गलत है, t 90% हाफ लाइफ से x टाइम ज्यादा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए t 90% हो जाएगा 2.303 बाय k log R0 डिवाइड बाय R0 90% है, मतलब यहाँ 10 डिवाइड बाय 100, x फाइंड करना है। इसकी फॉर्मूला 2.303 बाय k log R0 डिवाइड बाय R0, 50% कंप्लीट 50% बाकी, ये और ये कैंसल हो जाएगा, R0 कैंसल, log 10 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये आपका log 2 हो जाएगा, तो x विल बी योर log 10 डिवाइड बाय log 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वैल्यू आपको दोनों की गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, वापिस से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब R0 गिवन है, विच बिकम्स दिस, मतलब RT इज ऑल्सो गिवन आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब टाइम भी गिवन है, देन फाइंड आउट रेट कांस्टेंट इन दिस यूनिट, सिंपल, k इक्वल 2.303 बाय t log R0 by RT, just simplify this, you will get your answer. From this given, ये इमेज है, वहां से आपको पहचानना है कि ये कौन सा ग्राफ है, क्या लिया जाए तो क्या होगा। वेट, अभी हमने ग्राफ पढ़ाया, y वर्सेस x, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा एक ग्राफ t हाफ वर्सेस R0 फर्स्ट ऑर्डर में था, याद रखिए, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और एक है जीरो ऑर्डर के लिए जहां पे आपका रेट वो R0 से इंडिपेंडेंट होता है, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए y एक्सिस x एक्सिस हो गया। अब जानते हो कि जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जीरो ऑर्डर में इसकी पावर जीरो होती है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये टी हाफ R0 होना चाहिए, और जीरो ऑर्डर के लिए y एक्सिस रेट होनी चाहिए एंड x एक्सिस कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। चलो वापिस से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट एट 0 to ये आपका रेट कांस्टेंट, सॉरी द कंसंट्रेशन इज दिस, ओके, द ये गलत हो रहा है, आई थिंक ये के होना चाहिए। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट, सो हाफ लाइफ पीरियड के इक्वल 0.693 बाय टी हाफ। यहाँ यूनिट में गलती है, ये नहीं आएगा, सिर्फ सेकंड इनवर्स आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो टी हाफ
विल बी 0.693 बाय के वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, आपको आंसर सेकंड इनवर्स है तो सेकंड में मिल जाएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन इज इक्वल टू दिस, प्लॉट ऑफ रेसिप्रोकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन आर्हेनियस इक्वेशन हैज डायमेंशन टी इनवर्स बोथ ए एंड सी। यहां पे ये क्वेश्चन गलती से ये टॉपिक में आ चुका है क्योंकि यहां पे आर्हेनियस भी आ रहा है साथ में, तो हम आर्हेनियस वाले पॉइंट में इसकी डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉइंट की यहां पे जरूरत है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये सीरीज में पता चल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।